नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। बिहार के गया से जहां टेकारी क्षेत्र के रिकाबगंज स्थित उर्दू प्राथमिक विद्यालय में कमरों की कमी के कारण छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय में शिक्षक और शिक्षिकाएं मौजूद हैं, लेकिन कक्षाओं के अभाव में बच्चों को प्रधानाध्यापक के कक्ष में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। फास्ट न्यूज़ इंडिया की टीम जब विद्यालय पहुंची तो वहां की स्थिति का जायजा लिया और प्रधानाध्यापक दयानंद से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सीमित संसाधनों के बावजूद शिक्षक पूरी मेहनत और सहयोग से विद्यालय को सुचारू रूप से चला रहे हैं। प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय के अनुभवी शिक्षक कमलेश मिश्रा के साथ साथ एमडी इरफान, एमडी इलाश, अनीशा गुप्ता और कमलेश कुमार भी बच्चों को बेहतर शिक्षा देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और स्कूल की व्यवस्था को संभाले हुए हैं। हालांकि कमरों की कमी के कारण पढ़ाई में दिक्कतें जरूर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के बच्चे पढ़ाई को लेकर उत्साहित हैं और उनमें काफ़ी प्रतिभा भी देखने को मिलती है। अब स्कूल प्रशासन और स्थानीय लोग शिक्षा विभाग से अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था कराने की मांग कर रहे हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सके। देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह और अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। जैसा कि देख रहे हैं, हमारी उपस्थिति है बिहार के गया जिला और टेकारी अनुमंडल टेकारी नगर परिषद में उर्दू प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज छावनी पर, और मस्जिद के जस्ट पीछे यह विद्यालय चल रहा है। लेकिन मैं तमाम वरीय पदाधिकारी से एक बार जरूर कहूंगा कि जब मैं इस विद्यालय का टाइमिंग के अनुसार विद्यालय में जब पहुंचे तो इस विद्यालय में बहुत सारी चीजें सरकार के द्वारा चलाया जा रहा अभियान बिल्कुल हमने सफल पाया, और यहाँ के बच्चों को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए सब कुछ मिल रहा है। लेकिन कहावत है ना, चिराग तले अंधेरा, यानी कहना यह है कि बच्चे तो काफी हैं, शिक्षक भी काफी हैं, पर बैठने के लिए बच्चों को सरकार की ओर से कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। यानी बेंच होना चाहिए बच्चों का। अभी आजकल हर विद्यालय में मैं जा रहा हूं, बेंच जरूर रहता है, बेंच पर बच्चे पढ़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं। यहाँ मेनू के अनुसार भी भोजन मिलता है। देखिए, सबसे बड़ी खासियत मैं दिखा रहा हूं कि जिस जगह पर मैं बैठा हूं, यहाँ पर हमारे इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय उपस्थित भी हैं। सारे शिक्षक एकदम तन मन और धन से भी एकदम लगे रहते हैं बच्चों के सेवा में। और सबसे खासियत मैं बात बताता हूं कि इस विद्यालय में कमरे का अभाव है, लेकिन एक कमरे में दो दो पंखा कहीं हमने विद्यालय में नहीं देखा। और उर्दू प्राथमिक विद्यालय छावनी पर जो विद्यालय है, इसमें एक रूम में दो दो पंखे चल रहे हैं। और सबसे पहले मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये आपका परिचय क्या है? हाँ, मैं दयानंद पासवान, उर्दू प्राथमिक विद्यालय रिकाबगंज प्रधानाध्यापक। सर, यहाँ पर जो सर जब से आप पदस्थापित हुए तो बच्चों को आपने जो गुण दिया है और बच्चों के गार्जियन से सीधा आपका संपर्क होता है, आखिर ये सब कैसे आपके दिमाग में आया सर? कैसा ये स्वीट संबंध, मीठा संबंध आपने गार्जियन के बीच बनाया? हम गार्जियन के बीच में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें हमारा व्यवहार कहिए, शिक्षकों का व्यवहार कहिए, उसके चलते थोड़ा सा गार्जियन से लगाव रहा मेरा। उसके चलते थोड़ा सा गार्जियन भी हमें रिस्पेक्ट करते हैं। सर, यहाँ पर हम जब आए, बहुत सारे विद्यालय में जाते हैं, प्रधानाध्यापक से कुछ लोग जो है सामंजस्य स्थिति नहीं बैठा के रखते हैं। शिक्षक का भी जो है से मतलब कहीं ना कहीं कुछ विवाद के घेरे में पड़ जाए। आपके शिक्षक तो एकदम सभी जो है से सामंजस्य स्थिति पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपने जो सही कहा कि यहाँ का जो भी जितने भी शिक्षक है शिक्षिकाएं हैं, उनके मैं स्वागत करता हूँ। और आज तक किसी तरह का हमसे किसी तरह का विवाद नहीं है, किसी तरह का शिकायत नहीं, कोई विवाद नहीं रहा, कोई विवाद नहीं हुआ। और देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ थोड़ा सा कैमरा दिखा दीजिए। एक कमरे हैं और छोटा सा, जहां पे चार चार फैन हैं लगा हुआ। और देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो पीछे से पीछे वाला जो फैन है वो मूव करने वाला फैन है लगा हुआ और चलते रहता है। और यहाँ पर कमलेश सर हैं, यहाँ पर जो पहले प्रभारी प्रधानाध्यापक रहे थे। कमलेश सर, सबसे पहले हम आपको जानेंगे, मीडिया में आपका स्वागत है। सर, एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो है आप अपने बच्चों को
जो आप माने सुनने में आया है कि आप जो बच्चों को देते हैं ना, एकदम जो है बच्चा फॉलो कर लेता है। क्या मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं? यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सभी का होता है। 1 2 में भी वही हाल है, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। 3 4 5 में भी वही चीज़, हिंदी, मैथ, अंग्रेजी, पर्यावरण, सभी विषय का होते हैं। सभी विषय का स्टाफ हैं, जो भी जिनको मन है वो पढ़ा देते हैं जाके। अगर कोई भी सब्जेक्ट में उपस्थित नहीं है, टीचर छुट्टी पर चले गए हैं, तो उनके सब्जेक्ट कोई भी यहाँ का टीचर जाकर क्लास में पढ़ा सकते हैं। वाह क्या बात है। यानी कहते हैं कि सभ्य समाज की पहचान बनेगी और बेटियां पढ़ लिख कर देश की शान बनेगी। और इस प्रकार हमारे बीच में और शिक्षक हैं, दिखाएंगे आप। सर धन्यवाद। आप इस जगह पे आप अपना शुभ नाम बताएंगे। मेरा नाम कमलेश कुमार है। और सुनते हैं सर, आप बच्चों को जो एकदम एक बार पढ़ा देते हैं वो बच्चा को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ता है, कौन सा ऐसा मेथड आप अपना लेते हैं? नहीं, इसमें कुछ बच्चे हैं जो प्रतिभा होते हैं, अग्रय बुद्धि के होते हैं, जो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। एक से दोबारा में नहीं उनको मतलब बताना पड़ता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो दोबारा भी बताया जाता है। तो कुछ बच्चे को जो है सर, मैंने ऐसा भी बच्चा कुछ होगा सर जो कविता वगैरह या कुछ सुना सकता है, ऐसे भी बच्चे हैं? हाँ, कविता है, सुना दो जी। थोड़ा सा खड़ा हो जाओ बेटा। खड़ा हो जाइए। हाँ, खड़ा हो जाइए। बोलो कौन से, क्या नाम है बेटा? फिरदौस। क्या आता है, कौन सा कविता आता है, सुनाइए। बादल भैया। सुनाइए अपना कवि। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, या सभी को आई नानी, सारा घर दिन नाचू जाए, कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोनिया चले जो, मोहन सुआ सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सर को सजा, तुम भी भैया करो दुआ। वाह क्या बात है। बिल्कुल छोटी सी बच्ची और नन्ही से प्यारी से बच्ची है, और कितना बढ़िया जो है सर कविता इसने सुनाया। और देखिए एक बच्ची और है जो बिल्कुल उम्र जो है लगभग कितना होगा सर, लगभग माने 7 साल की मतलब बच्ची, यानी 7 साल से नीचे बच्ची है। और देखिए कितना बढ़िया, क्या नाम है? ये बस आगे। क्या आप मतलब सुनाओगे बेटा, कुछ सुनाओ तो। हरी डाल पर। हाँ सुनाओ। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, कली से टक्कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली चुने उसे चली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, पहले सुंदर महक तुम्हारी महक के शादी गली गली। ये है उर्दू प्राथमिक विद्यालय की विशेषता। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों को, जो बच्चे यहाँ के शिक्षकों के द्वारा जो दे दिया जाता है वो कभी बच्चे भूलते नहीं हैं। और बच्चों के देखिए यहाँ पर इरफान सर हैं, सुनने में आता है जो बच्चों को दे देते हैं ना वो बच्चा भूलता नहीं है। और देखिए इरफान सर जो है घड़ी बना करके निम्न समय को दर्शाने के लिए दिखाइए, यहाँ पर देख लिए बोर्ड पर दे रहे हैं इरफान सर। सर आप सुनते हैं, मीडिया में आपका स्वागत। थैंक यू सर। आप सर सुनते हैं कि आप जो बच्चों को बता देते हैं एक बार, वो बच्चा एकदम स्मरण कर लेता है? ऐसा नहीं है सर, बच्चे भी कोशिश करते हैं, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि एक मेथड से नहीं तो दूसरे मेथड से वो सीखें, बस ये कोशिश रहती है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से हमारे बीच एक शिक्षक और हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है सर? मोहम्मद इलियास मेरा नाम है। क्या बात है सर, आप जो है एकदम मैंने टाइमली आते हैं और टाइमली जाते हैं, बच्चों को बहुत सारी चीजें दे देते हैं। वो बच्चा जो है से कभी भूलता नहीं, कभी जो है माने भूलने की तो प्रवृत्ति ही नहीं। उर्दू प्राथमिक विद्यालय जो चल रहा है आपका एकदम बहुत ही सफिशिएंट जगह पर, लेकिन कमी है सर बच्चों में नहीं, शिक्षकों में नहीं, बल्कि प्रशासनिक रूप से सरकार में कमी है। बैठने के लिए सफिशिएंट कमरे नहीं है, कमरे का अभाव है। इसके बावजूद भी आप बच्चों को एकदम पठन पाठन में बड़ी रुचि लेते हैं। सर ये हमारी ड्यूटी है, हम लोग अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग के रूम की तो कमी है, लेकिन फिर भी इसी में सभी को शिक्षा दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे बीच में बीपीएससी से शिक्षिका आई हैं और हमारे पड़ोसी हैं, और ये जो है सबसे पहले क्या नाम हुआ? निशा गुप्ता। निशा गुप्ता जी हैं और हमारी पड़ोसी हैं। और ये जो है सबसे पहले हम आओ सुनते थे कि निशा गुप्ता जी जो बच्चों को दे देती हैं और बच्चियां जो है से लेती हैं, वो कभी दोबारा इनसे पूछने नहीं आती है, एकदम स्मरण हो जाता है। और कदाचार मुक्त परीक्षा लेने में निशा गुप्ता जी एकदम जो है से खर्रा उतरती हैं। क्या मतलब? हाँ ऐसा है, बच्चे भी मदद कर रहे हैं हमारी पढ़ाई में, मतलब जैसे हम समझाते हैं वैसे इन लोग भी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं।
सकते हैं। हाँ जी। चलिए, मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आप जौन सब्जेक्ट पढ़ाती हैं वो सब्जेक्ट में कुछ एक आध लाइन सुना सके? मतलब क्या? जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है? मैथ। मैथ पढ़ाती जी। हैं। तो मैथ का कोई कुछ ऐसा चीज है जो आपके पास है, वो आप बच्चों को देती हैं और वो स्मरण हो? जैसे पहाड़ा से हम आज ये सिखा रहे थे, ये गणित, ये भाग बनाना। अच्छा, भाग हाँ। कैसे बनाया जाता है, भाग उस कैसे बनाया जाता है, तरीके जी, से, जी, माने हाँ। तरीका आप मेथड बता रही हैं। जी हाँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इतने सारे स्टूडेंट हैं, इसमें से कुछ तेज भी होंगे, तो कुछ ऐसे बच्चे बता सकते हैं जो क्वेश्चन करेंगे वो बता सकते हैं? भागा 12 जोड़ 12 कितना होगा बेटा? 12 भागा 12। हाँ, 12 भागा 12 जोड़ 12। चलिए, हम मीडिया से कट रहे हैं, नहीं बच्ची बता सकेगी, और इसी के साथ हमें स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद।